मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर जिले के कालूवाट गांव में। कालूवाट गांव में कुल 7 फलियाँ हैं और मैं मौजूद हूँ सूखा आंबा फलिया में। अब मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। इस तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई खंबे यहाँ पर लगे हुए हैं और जो तार है जो इन खंभों पर होना चाहिए वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए तो विकास यात्रा अभी यहाँ पर समाप्त हुई है। तो स्थानीय युवकों ने हमसे संपर्क किया कि उनके गांव में लोग उनके फलिये में, बाकी 6 फलियों में लाइट है लेकिन उनके फलिये में लोग अंधेरे में जीवन जी रहे हैं आज़ादी के अमृत काल में। तो हमने सोचा कि इनकी जुबानी ही इनसे हम बात करें और जाने की समस्या क्या है और क्यों ये परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? व्यस्ता मावी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। तो ये आपके गांव में खंबे दिखाई दे रहे हैं पर तार क्यों नहीं है? ये तार डाल दिए और पोल खड़े कर दिए और अब कर देंगे करके न कहीं इनके पास जाते तो हो जाएगा बोलते हैं। किसके पास जाते हैं? तो विधायक के पास भी जाते हैं और हमारे पूर्व एमएलए माधव सिंह दादा के पास भी गए थे, वो भी बोले हो जाएगा बोले। अपने विधायक प्रतिनिधि के पास भी गए थे, वो भी हो जाएगा बोले, पर होता नहीं है काम। होता नहीं है। कितना टाइम हो गया ये खंबे लगे हुए? ये साल भर हो गया। साल भर हो गया। हम लोग कई चक्कर लगा चुके हैं इनके घर जाके। अच्छा, तो क्या बजट नहीं है क्या? अब ये खंबे लगे जब क्या कोई चंदा वगैरह दिया सुना मैंने? हाँ, वो जान भागीदारी के हिसाब से 1.5 लाख रुपए लेके वो ठेकेदार आए थे वो और खंबे खड़े कर गए। तो हमने तो जन भागीदारी तो बंद हो चुकी है कब से जी, फिर भी लोगों ने दे दिया ये उम्मीद से कि यहाँ पे लाइट आ जाएगी। लाइट, इनको लाइट की जरूरत थी कैसे भी करके लाइट होना, क्योंकि कब से हमारे यहाँ लाइट है ही नहीं, मतलब शुरू से है ही नहीं, लाइट ही नहीं है। आज़ादी के बाद से अंधेरे में। आजकल मोबाइल कैसे चलाए, ये पानी की भी जरूरत पड़ती है तो कहीं हर समय से लाइट के बिना कहीं काम होता ही नहीं। लाइट नहीं है बाबा? नहीं है। नहीं है। चंदा दिया था? कितने पैसे दिए थे? 1.5 लाख। अपने घर से दिया था आपने? हो। आप बताओ ये कितने घर इससे अंधेरे में यहाँ पर हैं जब लाइट नहीं होने से? यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मकान तो होंगे जो अभी भी मतलब अंधेरे में रह रहे हैं। मतलब कुल अपन कहें 150-200 लोग अंधेरे में हैं। में है, बस 150-200 लोग हैं। तो ये जन सुनवाई या फिर 181 मुख्यमंत्री की शिकायत हेल्पलाइन है, वहाँ आप लोगों ने शिकायत नहीं की? सर हमने 181 पे फ़ोन भी किया था। मैंने लगभग 2-3 दिन पहले बात करी थी। तो बताते हैं कि अगर आपकी पर्सनल की समस्या क्या है, अगर पर्सनल की समस्या है तो हम कर सकते हैं, पर ये सामूहिक में पूरे मोहल्ले की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसा करके वो सीएम हेल्पलाइन नंबर वाले ने फ़ोन काट लिया। हाँ। तो देखिए साहब, सीएम हेल्पलाइन गांव की समस्या के लिए नहीं है, इनकी बातों से ये बात क्लियर हो गई। तो आप लोगों ने किस किस नेता से संपर्क किया है? सर हमने अपने महोदय नाम बताइए। विधायक महोदय सुलोचना मैडम के पास भी गए थे। अब वो अभी बीमार है, अभी बाद में हमने विशाल भैया के पास भी गए 2 बार और अपने दादा के पास भी गए थे, पूर्व एमएलए माधव सिंह जी, उनके पास भी गए थे। तो वो बोलते हैं कि हो जाएगा ऐसा करके हमको विश्वास दिलाते रहे, पर आज तक हमारे यहाँ कुछ लाइट नहीं आई। अभी विकास यात्रा आई थी आपके गांव में? विकास यात्रा भी आई थी सर, उसमें भी बोला था कि हमारे लाइट के बारे में क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमको याद है, हो जाएगा बस ये आश्वासन मिला। हाँ। तो क्या दिक्कतें आती है लाइट नहीं होने से? अभी लाइट की क्या है, अब पैसे भी 1.5 लाख रुपए दे रखा, फिर भी विधायक के पास 4-5 बार तो विशाल के पास गए थे। तो एक घर से कितना चंदा गया? चंदा गया का 13 हज़ार रुपया हो गया। 13,000 रुपये एक घर से है ना? घर से। तो ऐसे चंदा गया। तो लाइट नहीं होने से बच्चे वगैरह कैसे पढ़ते हैं फिर? अरे सर मुश्किल है। अभी क्या वो चिमनी जलाते नहीं तो मोमबत्ती जलते, अब चिमनी से भी वो क्या केरोसिन तो मिलता है ही नहीं, मोमबत्ती जला लेते हैं। और वो अपने तेल है ना, मीठा तेल, उससे भी दीपक बना के ना पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग। बहुत दिक्कत आती है सर। मोबाइल वगैरह कैसे चार्ज करते हो? मोबाइल वगैरह सर बाजार में चार्जिंग कर लाते, नहीं तो अड़ोस पड़ोस वाले के या दूसरे गांव में जाके, दूसरे फलिये में। जैसे फाटा है तो फाटा में जाके चार्जिंग कर लाते हैं। तो ये देखिए ये समस्या है इनकी जुबानी। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामबाई। लाइट है
तकलीफ आती है कि तकलीफ लाइट नहीं है। हाँ। क्या जलाते हो फिर आप? मोमबत्ती। मोमबत्ती, दिया जलाते हो? हाँ। तो लाइट आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा? लाइट है जाए तो हमें दार करा जाता हमरा दो ढूरा तीसलानी मोरा मानो मार हम लाह जा लुगड़ा धो जा हो हमारी कोतरी तकलीफ पड़ रही। तो ये वोट लेने आते हैं, सुनते नहीं है? हाँ, सुनवाई नहीं कर रहे? कर रही हूँ भाई कोहा नहीं आऊ वोट देने कोहा नहीं आऊ ती होई ती सरकार में वोट दे मुन में। नाराजगी भी है। क्या तकलीफ आ रही भाई बताओ? लाइट नहीं होय काय सायद हमरा डोकरा या भूकली तिखला ना काय करता लाइट भी गोरा माय करता मोबाईल तमा फाटा मेक जा भिलाला आमता ना काय पाणी तम ढोरांग पावजा पाणी काय नाही आमरो दार मार करा त काय डोकरा ढोरा जा तिखला बखरी आई हमरा काय नाही मला ये खेतों में सिंचाई भी नहीं कर रहे? नहीं मला जो खन ढोरा खन हा तिखला ना भूकला बखरा हमरो हां काय होय नहीं इसलिए पिला लेते नहीं तो कहाँ से पिलाते हैं? अभी कहाँ से लाते हो पानी? अभी तो खुदरा में तोला पे ले जाते हैं ढोर को ना ऐसा बिल्ला सिंचाई तो नहीं कर पा रहे आप? नहीं कर पा रहे थे। जाते हेडपम्प भी तब वर्ष से एक ही है, 200-300 इंसान पीते हैं हेडपम्प पे पानी भी। कहीं लाइट वाइट हो जाएगा तो कहीं दार खुदेगा कैसे कोई? तो आपको भरोसा है कि ये सब नेता और अधिकारी मिलके काम कर देंगे? अरे इनको भी कितना बार तो पूछ अच्छा चलो, जो ठेकेदार आपसे पैसा ले गया उसका नाम क्या है? जावेद खान कहाँ रहता है? जो वोट के हैं सर। कितने रुपए ले गया? 1.5 लाख रुपये क्या बोल के? कि लाइट हो जाएगा, अभी तुम इतने पैसे भर दो 1.5 लाख करके। पिछले साल पैसे भरवा दिए थे तो हमने सब चंदा करके ने इनको दे दिया था। ये हमारे पूर्व सरपंच है व्यवस्था मारी करके 1 लाख रुपया हाँ वो बाद में भी पैसे का बोल रहे थे तो हम भी वो भी इकट्ठे कर रखे। अभी क्या है कि हमको जैसे वैसे लाइट लाना है करके पैसे भी इकट्ठे करके रखे। आपको ये सरकार तो केंद्र और राज्य की पैसा नहीं लेती है, ना विधायक सांसद निधि देने वाले लेते हैं, तो फिर आपसे क्यों लिया? पर हमें सर वो 25% के हिसाब से उन्होंने बोला 25% तो बंद हो गई जन भागीदारी तो बंद हो गई। ऐसा तो हमको बताया ही नहीं और पैसे ले ले सर। कोई रसीद दी? रसीद भी नहीं दी सर। वो कभी क्या काम चालू हो गया तो रसीद क्या बाद में इकट्ठी बना देंगे रसीद करके, नहीं रसीद भी नहीं बनाई और पोल वोल ये दे दिए और ये खड़े भी कर दिए इतने। अमानत में खयानत, अगर ऐसी कोई धारा बनती है तो प्रशासन के अधिकारियों को इस ठेकेदार के खिलाफ लगानी चाहिए, इन ग्रामीणों के बयानों और इनके आरोपों को ध्यान में रखते हुए। अब पता नहीं ऐसे ठेकेदारों को कौन संरक्षण देता है, अधिकारी या नेता, ये तो पता नहीं, लेकिन इस संरक्षण का खामियाजा कालूवाट के इस सूखा अम्बा फलिया के ग्रामीण आदिवासी भुगत रहे हैं। अंधेरे में इनका जीवन है। तस्वीरें देखिए, घर में इनकी चिमनी जलती है क्योंकि इनको रोशनी नहीं है, सरकार की ओर से जो बिजली है वो नहीं है। चिमनी से अपना काम चला रहे हैं। इनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही। आप देखिए कि ये खेत तमाम सूखे पड़े हैं। यहाँ पर कायदे से कोई अगर सिंचाई का साधन होता तो ये बिजली होती तो शायद अपनी रबी की फसल यहाँ ले सकते थे। कुल मिला के यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि ग्रामीणों ने हमें बुलाया था और हम यहाँ आकर हकीकत जानना चाहते थे। हकीकत आपने इनके मुंह से सुनी और तस्वीरें बता रही हैं, साफ चुगली कर रही हैं कि यहाँ पर गांव में इस फलिये में कालूवाट के बिजली नहीं पहुँची है। अब बिजली तो नहीं पहुँची, लेकिन यहाँ के जवाबदारी वाले अफसर जिनकी जवाबदेही है वो कब पहुँचेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।